ब्लॉग में। और ये 9 दिन माँ का पूजा पाठ चल रहा है, तो बहुत सारे ये दुर्गा पूजा से रिलेटेड मैं क्राफ्ट वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आम पत्ते का जो तोरण है ना, उसका वीडियो मैं कल शेयर करूँगी। और पूजा पाठ करके चली आई हूँ, तो 9 दिन मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो एक कमेंट्स आ गया था नेहा कुमारी जी, और प्रियंका भी है। प्रियंका भी मेरी वीडियो पे बहुत प्यार देती है, तो कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बोल रही थी आंटी आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखो, हम लोग अपने समय में ना, जब मतलब हम लोग का शादी हुआ था, तो उस समय ना साड़ी ही पहनते थे। और अगर साड़ी का थोड़ा सा पल्लू भी अगर सिर से नीचे गिर जाता था ना, तो मेरे जेठ लोग बहुत डांटते थे कि देखो उसको मतलब कुछ सीख करके नहीं आई है। और मिथिला कल्चर में थोड़ा सा मतलब चाहे बड़े आपके नंदोई हैं, चाहे बड़े जेठ हैं, तो उनके सामने सिर में पल्लू लेकर के ही जाना पड़ता है, जो अभी तक वो परंपरा मैं जारी रखी हूँ। लेकिन अब रहती हूँ अकेले, जैसे उन लोग आते हैं तो मेरा मतलब मैं साड़ी ही पहन करके जाती हूँ। तो साड़ी का आदत छूट गया है। वो दिन भी याद आता है कि जब हम लोग का शादी हुआ था, तो बड़ा बड़ा बिंदी और यहाँ तक ब्लाउज वाला साड़ी पहन के हम लोग रहते थे। तो अब समय बदल गया है, उतना देरी साड़ी पहन के नहीं रह सकते हैं। तो अरे मैं स्कूल में भी काम की हूँ, तो स्कूल में भी मतलब साड़ी ही पहन करके जाती थी। अब तो मैं अस्त व्यस्त दिखती हूँ, लेकिन वो समय भी याद करती हूँ स्कूल का, कि एकदम मतलब 5 बजे उठ जाना है, सारा घर का काम करके स्कूल पहुंच जाती थी। और लेकिन एकदम अच्छी तरह से एकदम ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मतलब किडजी से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद से फिर एक बहुत बड़े स्कूल में भी मैं जॉब की हूँ। वीडियो के माध्यम से अब थोड़ा परिस्थिति ऐसा आ गया है, और बहुत उलझन में मतलब इस समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। तो अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैं आप लोग के सामने नहीं आती हूँ। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। तो मैं ब्लॉग के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि मैं बन संवर करके आप लोगों के सामने आऊँ। और बस मेरा जो सिंपल सिटी है, लेकिन मैं अपना जो कुकिंग दिखाती हूँ उस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो नेहा कुमारी जी, प्रियंका जी हैं, और बहुत सारे नाम हैं। तो मैं सबका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे जहाँ पे भी मैं परेशान होती हूँ। और यहाँ पर मेरा मतलब चाय हो गया है। तो इंडक्शन चूल्हा के लिए सब लोग बोल रहा था कि पूजा पाठ के लिए इंडक्शन चूल्हा मंगा लीजिए, तो यहाँ पर मंगा लिए हैं। यहाँ पर हम चाय पी लिए हैं। चाय के साथ यहाँ पर देखिए मेरा नया गिलास है, और ये नया गिलास है। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा मूंगफली भूंज करके चाय के साथ खाती हूँ। तो और देखिए एक बार उधर कैमरा घुमाइए, देखिए हमारा मैना आ गया है। देखिए उधर हमारा मैना आ गया है। मैना को किशमिश चाहिए, और ये चुन्नी लेकर के आई हूँ ना, तो सोच रहा है कि हम पूजा करके आए हैं, जबकि 2 बार उसको किशमिश दे चुके हैं। अपने वीडियो के माध्यम से अपनी छोटी छोटी फैमिली को भी दिखाती हूँ। और किनका कमेंट्स आया था मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। देखिए ना, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। मैं लाइव में आ करके सबका रिप्लाई करती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। आप लोग तो देखते हैं, क्योंकि मिस्टर वर्मा की थोड़ी सी जब से तबीयत ख़राब हुआ है, तो मेरा रूटीन थोड़ा सा मतलब एकदम अलग हो गया है। मेरे 2 साल पहले वाला वीडियो देखिएगा, तो मैं एकदम बन संवर के किचन में एंट्री करती थी। लेकिन समय अब बहुत बदल गया है, और बहुत परेशान भी रहती हूँ। और यहाँ पर माता जी का चुन्नी है। तो एक कमेंट्स आया था कि माता जी का चुन्नी का क्या करती हैं। तो ये माता जी का चुन्नी जैसे मैं थोड़ा सा कॉस्टली लेती हूँ, और इस बार तो बेटा ला दिया, तो बेटा भी अच्छा ही लाया है, बहुत कॉस्टली तो नहीं है। लेकिन माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, लाल चुन्नी में पूरा काम है। तो मैं कॉस्टली क्यों लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये मुझे 1500 पड़ा है। ये पिछले साल का है, इसमें एकदम हैवी वर्क है, काफ़ी भारी चुन्नी है। और ये जो चुन्नी है ना, तो जैसे मैं अष्टमी को ही, अष्टमी को चाहे नवमी को कुमारी कन्या को खिलाइए, तो मैं अष्टमी को ही कुमारी कन्या को पूजा भी करती हूँ, भोजन भी करवाती हूँ। तो उसमें ना एक बड़ी कन्या को मैं ज़रूर बुलाती हूँ। तो बड़ी कन्या को मैं एक चुन्नी देती हूँ जो शादी लायक है, कि उनको ख़रीदना नहीं पड़े, और इसमें मतलब अच्छा से सब कुछ करके, और एक शादी वाला जो भी सामान रहता है दे करके मैं मतलब प्रणाम करती हूँ। तो हर साल से, बहुत साल से कर रही हूँ। तो बस ये चुन्नी बस बड़ी कन्या के लिए मैं रखती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा महंगा लेती हूँ। तो आप लोगों को मतलब एक कमेंट्स आया था कि चुन्नी का क्या करती है। और जितना पूजा का कपड़ा रहता है, तो जितना पूजा का कपड़ा रहता है, तो मैं दशहरा में ही सारा का नया कपड़ा देती हूँ। बहुत लोग दिवाली में ही, पूरा पूजा में दिवाली में नया कपड़ा भगवान जी को देते हैं, लेकिन हम ये दशहरा में ही सारा नया कपड़ा भगवान जी को चढ़ाते हैं। जो मतलब उनका जो पहले का कपड़ा रहता है खोला हुआ, तो उसका मैं बहुत ही अच्छा क्राफ्ट कर लेती हूँ। जैसे पूजा का आसन हो गया, भगवान जी को बैठने का आसन हो गया, वो सब बनाती हूँ। थोड़ा सा मेरा मशीन भी ख़राब है, लेकिन हाथ से मैं कर ही लेती हूँ। और आज हो गया है मेरा टीवी ख़राब, 2 दिन पहले से भजन सुनती हूँ। तो आप लोग बोलते हैं ना, एक कमेंट्स आया था कि
जो भी परेशानी होता है तो उतना मतलब आप टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए ये तो पारिवारिक जीवन है, उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं ना तो भगवान बहुत तरह से परीक्षा लेते हैं। अब देखिए टीवी ख़राब हो गया, मेरा माइक्रोवेव भी ख़राब हो गया, अच्छा था लेकिन अचानक से लाइट आ रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसका तो कोई उतना काम नहीं रहता है। लेकिन टीवी में भजन सुनती हूँ, मिस्टर वर्मा न्यूज़ देखते हैं, और कोई भी चीज़ आजकल बनाने जाइए तो बहुत सारा खर्चा भी होता है। लेकिन चलिए माँ भगवती है, सब पूरा करती हैं, और ऐसा नहीं है जो भी सामने मुसीबत आता है, जैसे मिस्टर वर्मा की तबीयत खराब में भी आप लोग देखें, हम लोगों के पास उतना हम लोग सोचे भी नहीं थे कि दिल्ली जैसा जगह में इतना बड़ा मतलब जगह में हम लोग जाके इलाज कराएंगे। तो सब माँ भगवती है, सारा पूरा की, स्वस्थ होकर लौटे हैं आगे तक। बस उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी हम कामना करते हैं माता रानी के सामने। 9 दिन भी मेरा फास्टिंग चल रहा है और मैं दूध वगैरह तो खाती नहीं हूँ। और मिस्टर वर्मा आज एकदम व्याकुल हो गए। देखिए चाहे मेरे लिए कपड़ा ले चाहे नहीं ले, उस सब के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन खाने की बात करूँ, चाहे मेरे यहाँ कोई बच्चे आ जाए, चाहे कोई भी गेस्ट आ जाए, चाहे मेरे लिए भी हो, लेकिन खाने का सामान कहीं से खोज के लाएंगे। तो हम थोड़ा सा मतलब उपवास में केला शाम को खाते हैं तो ख़त्म था, कल केला हम नहीं मंगाए, बिल्कुल से गल जाता है। और सुबह से ही परेशान हो गए कि नहीं हम ला देते हैं तुम्हारे लिए केला, और दौड़ के गए हैं केला लेकर के आए हैं। तो किसी मतलब कोई भी आदमी में किसी में कोई खूबी रहता है, किसी में कोई खूबी रहता है। लेकिन चलिए आप लोग वीडियो के माध्यम से मिस्टर वर्मा को भी उतना ही मतलब आशीर्वाद दीजिए कि स्वस्थ रहें। और क्योंकि अभी दोनों बच्चे हैं, बच्चे का सारा कुछ बाकी है, शादी है, ब्याह है, तो जब ये अच्छे रहेंगे तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ। और ये माता जी का चुन्नी है तो इसको मैं सरिया के रखूँगी। और आप लोग किस दिन अष्टमी मना रहे हैं, किस दिन नवमी, इस दिन 11 दिन का पूजा है। तो 11 दिन का पूजा में मुझे लगता है कि 30 तारीख को है ना, 30 तारीख को कन्या पूजन है, और बहुत सारा ब्लॉग है तो मतलब उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आज का ब्लॉग मैं पूजा पाठ के साथ 1 बजे से शुरू कर रही हूँ। सुबह में ही सारा खाना बना दी हूँ, मिस्टर वर्मा के लिए रोटी बनाई हूँ, बेटा के लिए फ्राइड राइस बनाई हूँ, उसके बाद गई हूँ पूजा पाठ करने। सबसे पहले तो परिवार का कर्तव्य है। और अभी हो गया शाम का टाइम, तो अब मैं जा रही हूँ टेरेस पे, और थोड़ा सा टेरेस पे टहलने के बाद ना फिर आकर के सांझ बत्ती करूँगी। तो देखिए एकदम सन्नाटा है, मेरा जो फ्लोर है ना कोई नहीं है यहाँ पर। और अभी हो गया शाम का टाइम, तो उधर पीछे मिस्टर वर्मा दिख रहे होंगे और मेरे पीछे आम पत्ता का तोरण बना हुआ है, तो इसकी वीडियो है शेयर करूँगी, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और साड़ी पहनने का ज़्यादा छूट गया है ना तो लेकिन 9 दिन नवरात्र में साड़ी ज़रूर पहनते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है। और आज धतूरा का पेड़ हम ला करके छत पे रख दिए हैं, और आज कनेल भी था लेकिन तोड़ करके, कनेल का भी फूल है। और यहाँ पर 2 उड़हल है, तो देखिए कल खिल जाएगा। और ये कौवा जो है ना, जिसको मैं खाना देती हूँ, वही इतना ज़्यादा बोल रहा है, पीछे से आवाज़ आ रहा है। और पेड़ पौधा तो मैं दिखाती ही हूँ हमेशा। तो चलिए कल 2 फूल निकल जाएगा। और इसके पहले पंचमुखी भी बहुत होता था, तो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत सारा जो ये मूंग का पेड़ हो गया है। यहाँ पर देखिए ये नीलकंठ है, तो लेकिन नीलकंठ भी अभी नहीं खिल रहा है उतना। और मौसम थोड़ा बारिश भी है, कभी धूप भी है, बहुत उमस वाला गर्मी है। और आप लोग में से बहुत लोग बोल रहे थे कि ये मूंग है, बहुत लोग लोबिया भी बोले थे। लोबिया किसको बोला जाता है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। हमको लग रहा है मूंग ही है। देखिए देखिए, हाँ जो लोग मूंग बोले थे ना उनका कहना सही है। देखिए ये सूख गया है, देखिए मूंग के जैसा निकल गया, मूंग ही है ये। तो बहुत सारे लोग को सही कमेंट्स आया था। लगता है आप लोग भी जो कमेंट्स किए थे मूंग के बारे, तो पेड़ के बारे में पता होगा। देखिए ये मूंग ही है, देखिए देखिए एकदम मूंग है, एकदम कड़ा कड़ा हो गया है, ये सूख गया है। देखिए जितना भी था ना, देखिए यहाँ पर सब है, देखिए ये सब, देखिए सब सूख गया है, एकदम सूखा सूखा मूंग निकल रहा है। देखिए इतना सा पेड़ ज़मीन रहता ना तो ये फैल जाता अच्छी तरह से। देखिए मूंग है। भोग में सिर्फ पंचमेवा रहता है, और जो एक दिया जो रहता है जो डेली मैं जलाती हूँ। यहाँ पर सांझ बत्ती हो गया है। कभी कभी ना लेट हो जाता है,
और यहाँ पर तुलसी जी में आरती दिखा देते हैं। तुलसी जी में आरती दिखाने के बाद 3 बार जल से आचमन करके उसके बाद क्षमा याचना मंत्र पढ़ के तभी आरती लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा संध्या आरती हो गया और मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।